उत्तर प्रदेश में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के बारे में आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से 2026 में यूपी से बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस समय अभी आपका जो जनवरी का महीना है वो कल से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो फरवरी 2026 में स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी नए भाई बहन हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। इसके साथ ही अभी इस समय उत्तर प्रदेश में डीएलएड के एडमिशन चल रहे हैं, तो आपका जो डीएलएड का व्हाट्सएप ग्रुप है इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप डीएलएड के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पर आपको बीएड से संबंधित जो अपडेट है वो भी लगातार मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले आपको पता ही है आपके उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से आयोजित किया जाएगा। 2026 में आपका जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी की ओर से आयोजित किया जाएगा और ये आपका 2 वर्षीय बीएड कोर्स होगा। कैसा होगा? 2 वर्षीय बीएड कोर्स होगा जिसके लिए आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। फरवरी में इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा वो लगभग अप्रैल के महीने में आयोजित किया जाएगा और इसके जो एडमिट कार्ड है वो भी आपको अप्रैल के महीने में ही देखने के लिए मिल जाएंगे। ये एक तरह से एक्सपेक्टेड डेट है। ये पूरी तरह से शासन की ओर से यूनिवर्सिटी को जिम्मेदारी दे दी गई है कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी जो झांसी में है वो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। अभी यूनिवर्सिटी की ओर से जो यहाँ पर डेट है, जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द जनवरी में आपके लिए जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और लगभग 10 या 15 फरवरी के आसपास आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 वर्षीय जो बीएड कोर्स होता है उसमें एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी होता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन चाहिए तभी आपको उत्तर प्रदेश का जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 2 वर्षीय बीएड का वो आपको देना ही होगा। तो ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको प्रवेश परीक्षा में बैठना कंपलसरी है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको बीएड से संबंधित जो लगातार इन्फॉर्मेशन है वो दी जाएगी। प्रवेश परीक्षा का जो रिजल्ट है वो लगभग मई के महीने में जारी कर दी जाएगा और आपकी जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो भी जून जुलाई में स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करेंगे आपकी प्रवेश परीक्षा के प्रारूप के बारे में। इसके साथ साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए और आवेदन शुल्क क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रवेश परीक्षा का जो प्रारूप रहेगा, एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रारूप रहने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसमें आपके, और इसमें आपके 2 पेपर होते हैं। टोटल कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपरों में यहाँ बताया गया है कि 1/3 की जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी रहने वाली है। तो आप हमारे साथ इस तरह से बने रहेगा, हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न पत्र होगा, प्रथम प्रश्न पत्र, इसमें आपके यहाँ पर 2 खंड रहने वाले हैं, ठीक है, खंड आ और खंड बा, ठीक है। खंड आ में आप देख सकते होंगे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन रहेंगे, सामान्य ज्ञान के यहाँ पर 50 प्रश्न रहेंगे, इसके 100 अंक निर्धारित किए गए। इसी तरह से दूसरा खंड जो रहेगा फर्स्ट पेपर में वो लैंग्वेज का रहेगा। जो भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करना होगी। इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 अंक के रहने वाले हैं। इस तरह से जो फर्स्ट पेपर वो आपका 200 अंक का रहेगा और ये पेपर आपका टोटल 3 घंटे का होगा। इसी के साथ आपको दूसरा पेपर भी देना होगा। दोनों पेपर एक ही दिन में होते हैं, यानी कि सेम डे के अंदर कंडक्ट किए जाते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न पत्र रहेगा, द्वितीय प्रश्न पत्र, इसमें आपको ध्यान देना है। इसमें पहला जो खंड रहेगा वो सामान्य अभिरुचि परीक्षण यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के टोटल 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 100 अंक के रहने वाले हैं। इसी तरह से जो दूसरा खंड रहेगा ये आपका ग्रेजुएशन के आधार पर रहेगा। जो सब्जेक्ट रहेगा जिसके आपने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया या साइंस स्ट्रीम से या वाणिज्य से या कृषि से, एग्रीकल्चर, कॉमर्स से, जिस भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ये भी 100 अंक के होंगे। इस तरह से दूसरा पेपर भी आपका 200 अंक का रहेगा और इसमें भी आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। दोनों ही पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और 1/3 की जो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है। अगर आप कोई 3 क्वेश्चन यहाँ पर गलत करेंगे तो 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन का जो अंक है वो काट लिए जाएंगे। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका एग्जाम पेपर का प्रारूप देखने के लिए मिल गया। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले देख लीजिए, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान या मानविकी वर्ग में सामान्य और पिछड़ा वर्ग हेतु कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो है वो कंप्लीट रहना चाहिए। यूजी या पीजी कोर्स आपका
कम से कम 50% अंक के साथ कंप्लीट रहना चाहिए, ये यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ बताया गया, आगे देख लीजिए, अगर यहाँ आगे बताया गया अगर ठीक है, या बीटेक आपने किया है अभियांत्रिकी में, ठीक है, तो गणित और विज्ञान में विशेषज्ञता वाले छात्रों के लिए कम से कम 55%, ध्यान देंगे, कम से कम अगर आपने बीई या फिर बीटेक किया है तो उस कोर्स में आपके 55% अंक हों या उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी हैं, उनको परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। इसके बाद बात करें आपके SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, जो SC या फिर ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को स्नातक या फिर जो स्नातकोत्तर डिग्री है वो आपकी कंप्लीट रहना चाहिए, ठीक है। कैसी रहना चाहिए? कंप्लीट रहना चाहिए। इसमें परसेंटेज मैटर नहीं करेगी, कितनी भी परसेंटेज हो, बस आप पास रहना चाहिए। इसके साथ यहाँ बताया गया है कि विज्ञान में, गणित या विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ आपने बीई और बीटेक में स्नातक उपाधि अथवा उपरोक्त के समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद बात करें दृष्टिबाधित, ठीक है, जिन्हें आंखों में जिन स्टूडेंट्स के कोई प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में स्नातक स्तर पर 5% की छूट भी दी जाएगी, ये भी यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो जो यहाँ पर दृष्टिबाधित अभ्यर्थी हैं उनको एक्स्ट्रा 5% की छूट मिलेगी, ये यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या उससे संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षा शास्त्री बीएड में एडमिशन के लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको शैक्षिक अर्हता का विवरण निम्न प्रकार है। अगर आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी या फिर इस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए जो न्यूनतम योग्यता है वो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसके लिए आपको ये न्यूनतम योग्यता आपके पास होगी तभी आपको इस यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा, तो इससे आप एक बार रीड कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे आवेदन शुल्क के बारे में। तो आपकी जो फीस है वो 1400 रुपये रहने वाली है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 1400 रुपये रहेगी। इसी के साथ SC और ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 700 रुपये की जो फीस है वो रहने वाली है। अदर स्टेट के जितने भी अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको 1400 रुपये की फीस देना ही होगी। इसी के साथ प्रत्येक वर्ष बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसमें लेट फीस के साथ भी आवेदन लिए जाते हैं, जैसे कि आपको एक डेट बता दी गई कि 10 मार्च तक आवेदन होंगे, इसके लिए आपको ये फीस देना है। अब अगर 10 मार्च के बाद भी ऑनलाइन आवेदन लिए जाते हैं, कम से कम 10 से 20 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, तो जो एक्स्ट्रा टाइम होता है उसमें आपसे एक्स्ट्रा फीस भी वसूली जाती है और वो यहाँ पर एक्स्ट्रा फीस ली जा सकती है। इसलिए आप जो डेट बताई जाए उस तय डेट में अपना ऑनलाइन आवेदन कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको जो अतिरिक्त समय है वो भी दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। इसी के साथ एक चीज़ और यहाँ पर आपको कंफर्म कर दें, जो अभ्यर्थी जो स्टूडेंट्स 2026 में, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, यानी कि वो अपीयरिंग है, फाइनल ईयर है उनका 2026 में, वो अंतिम सेमेस्टर या अंतिम वर्ष की परीक्षा देने वाले हैं, वो अभ्यर्थी भी बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 वाला जो बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दे सकते हैं। और काउंसलिंग के समय तक उनका फाइनल ईयर का जो रिज़ल्ट है वो उनके पास ऑनलाइन डिक्लेयर रहना चाहिए, तब आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा। तो जितने भी भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के फाइनल ईयर के अभ्यर्थी हैं, ठीक है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के फाइनल ईयर के अभ्यर्थी हैं, वो भी यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। बस 2026 में जब भी काउंसलिंग होगी बीएड में एडमिशन के लिए, काउंसलिंग के समय तक आपका जो रिज़ल्ट है फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर का वो आपकी यूनिवर्सिटी की ओर से डिक्लेयर हो जाना चाहिए, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्ट।